नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन। आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे, उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है। लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। 7वां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ।
जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती है। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना, आभार व्यक्त करो। 8वां नियम था आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। 9वां नियम है मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।